सीएम योगी की बड़ी घोषणा। आपदा मित्र के रूप में काम कर चुके युवाओं को होमगार्ड भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता के साथ तरजीह। यूपी के सभी होमगार्ड्स को दी जाएगी आपदा मित्र की स्पेशल ट्रेनिंग। मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य। आपदा से बचाव की जानकारी देना भी देश की बहुत बड़ी सेवा। उत्तर प्रदेश को आपदाओं में सुरक्षित रखने और राहत कार्यों को बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार देने के लिए रविवार को लखनऊ में एक नए युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भव्य और आधुनिक मुख्यालय का उद्घाटन किया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि यूपी को हर संकट से बचाने का सबसे बड़ा वॉर रूम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने साफ किया कि आपदा के समय एक एक सेकंड कीमती होता है। नया मुख्यालय इसी तत्परता का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि आपदा को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों से लोगों को अवगत कराना भी देश की बहुत बड़ी सेवा है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने मानव वन्यजीव द्वंद्व को आपदा की श्रेणी में रखकर लोगों को राहत देने का कार्य किया है। इस बार हम लोग अभी 45,000 होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और मैंने अनिवार्य किया है कि आपदा मित्र जिनको हमने ट्रेनिंग दी है उनको हम प्रायोरिटी देंगे होमगार्ड में भर्ती होने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी अनिवार्य है कि जो होमगार्ड के स्वयंसेवक हैं उनको अनिवार्य रूप से हम लोग आपदा मित्र की ट्रेनिंग भी दें। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, इनकी मॉक ड्रिल के बारे में हमारी क्या तैयारियां हैं और इसको लेकर के अगर हम उन्हें फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं, आज अच्छा मानदेय उनको दे रहे हैं, कैशलेस की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। घटना दुर्घटना होने पर किसी होमगार्ड के स्वयंसेवक को हम लोग लगभग 35 से 40 लाख रुपए की सहायता उसके परिवार के सदस्यों को भी उपलब्ध करवाते हैं और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता अतिरिक्त हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। यानी इतनी बड़ी राशि इसलिए उपलब्ध करवाते हैं जिससे वह अपनी सेवा का बेहतर उपयोग समाज के लिए कर सकें और समाज को उसके माध्यम से राहत उपलब्ध करवा सकें। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सबसे बड़े नीतिगत फैसले लिए। पहला फैसला युवा और होमगार्ड से जुड़ा है। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि अब प्रदेश में होने वाली होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी होमगार्ड्स को अनिवार्य रूप से आपदा मित्र की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि गांवों और कस्बों में किसी भी संकट के समय से ये जवान सबसे पहले मोर्चे पर खड़े हो सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने आपदा प्रबंधन में एक और मील का पत्थर छू लिया है। जंगली जानवरों में हमले में जान गंवाने वाले, घायल होने वाले लोगों के परिवारों को बिना किसी देरी के आपदा राहत कोष में सीधे मदद मिलेगी। सीएम योगी ने गर्व से दोहराया कि पूरे देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने इस गंभीर समस्या को आपदा मानकर पीड़ितों को तुरंत मरहम लगाने का काम किया है। प्रदेश के अंदर मेरा मानना है एक अच्छी शुरुआत है। हमेशा आपदा नहीं आएगी, लेकिन जब आपदा ना आए, शांति के समय में हम लोगों को स्वयं की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में जाकर के अगर हम इसके बारे में भी कुछ लोगों को बता सकें, छात्रों को बता सकें, वहां के शिक्षकों को बता सकें, किसी रविवार के दिन जनपद स्तर पर प्रधानाचार्यों के सम्मेलन के माध्यम से भी उनको हम बता करके उन्हें इससे किसी भी आपदा से जुड़े हुए क्या क्या सावधानियां हैं, इन सावधानियों के बारे में अवगत करा सकें, तो मुझे लगता है कि देश की बहुत बड़ी सेवा ये हो सकती है। आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा वह है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं, अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन की गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाने का हो जाना है। ये सभी, इसके साथ ही कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं। यानी किसी जीव के द्वारा
पहुंचाई जाने वाली हानि। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया। जाहिर है कि योगी सरकार का फोकस सिर्फ आधुनिक इमारतों पर नहीं बल्कि जमीन पर मुस्तैद मैन पावर पर है, जो संकट के समय देवदूत बनकर जनता की जान बचाती है। आपदा मित्रों को होमगार्ड्स में मौका देकर सरकार ने सुरक्षा रोजगार का एक बेहतरीन फॉर्मूला तैयार कर दिया है। स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया।